श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको 16वें दिन की 16वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय, गणपति भगवान की जय, राधा रानी की जय, शिव शंभू की जय। 16वां अध्याय। सूची कहने लगी कि आप सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाते हैं वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक ही समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाले पुनः समय उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। मालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत रखे। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा, भद्रशील, तुम सदैव भगवान की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा, पिताजी, आपने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय से मेरे दीक्षा ग्रहण करी थी। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववंश में बुरी तरह संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कारण ऐसे ही कर्म करने लगी। इस प्रकार 6 धर्मशास्त्रों के कथानुसार प्रजा के पाप का 6ठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह बहुत बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया है, उसी से इसके प्राण निकल गए हैं। इसी कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल उसे सिंहासन से उठाकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले, क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जप करता है उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिससे अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तथा तब भी उसके सब पाप क्षय हो जाते, पाप खत्म हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया। फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्र लोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बेहद बेहद धन्यवाद। आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीपदान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोगों की हो सुख खानी।
भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र न तंत्र न, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणम तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निश्चिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अप मोह पर धाया, निर्मल हो सकल मंग काया। मांगू मात यह बाज तेरा, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जनों नहीं कुछ नेम अचारा, जमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निर्वेग लवावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर तुलसी की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे चित्त पवित्र सिद्धि हो जाई। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े जो सुने वो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कारण कल्याणी, तुम महिमा जग सब जानी। भाव न तुझे माँ नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा का पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावी, जो मन इच्छा होए। जय तुलसी माता की।